तो मशीन 2 में कल हम लोगों ने टॉपिक किया था, वो कौन सा किया था? डबल केज। डबल केज इंडक्शन मोटर हमने कल कर लिया था, और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो डबल केज इंडक्शन मोटर होता है वो मोस्टली हम किस लिए इसको यूज करते हैं? टू किसके लिए करते हैं? जो आपके पास में स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क को हम क्या करते हैं? इंक्रीज करने के लिए हम डबल केज इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं। इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? डबल केज इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं। तो उसके बाद अगर जो बात हमारे पास आती है वो क्या आती है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क अगर मेरा इंक्रीज होगा तो उससे होता क्या है कि जो आपके पास में स्टार्टिंग करंट है उसको हम क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो ये था आपके लिए क्या था? डबल केज। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें 3-4 छोटा-छोटा टॉपिक है। उसमें सबसे फर्स्ट है हार्मोनिक इफेक्ट। हार्मोनिक इफेक्ट। तो हार्मोनिक इफेक्ट सबसे छोटा टॉपिक जो है उसको ये होता क्या है? तो हार्मोनिक इफेक्ट क्या होता है कि ये आपके पास में क्या है कि वोल्टेज और करंट का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये क्या है कि आपके पास में वोल्टेज एंड करंट का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, जो कि जब हम क्या करते हैं कि वोल्टेज और करंट को फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी सिस्टम है, फंडामेंटल जो वोल्टेज एंड करंट वोल्टेज और करंट है जो क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। फंडामेंटल गुना में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? इसका हार्मोनिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इसके कारण होता क्या क्या है कि इसके कारण से जो है आपके पास में जो मोटर के अंदर जो कोर लॉस है ड्यू टू हार्मोनिक, जो आपके मोटर के अंदर कोर लॉस वो क्या होता है आपके पास में? इंक्रीज हो जाएगा। कोर लॉस मोटर के अंदर में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब कोर लॉस इंक्रीज होगा तो कोर लॉस को क्या बोलते हैं? फिक्स लॉस भी बोलते हैं। जब फिक्स लॉस कोई भी लॉस अगर मोटर के अंदर में इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उससे उसकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है? इससे कम हो सकती है। तो ये और इसमें क्या होता है कि इसके कारण से क्या होता है कि जब मोटर अगर कहीं भी लॉस ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हीट भी आपके पास में क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो और अगर हीट ज्यादा हो रहा है तो आपके पास में क्या होगा कि हमें मोटर को क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होता है कि हार्मोनिक्स के कारण से होता है। और एक बात और है कि ड्यू टू हार्मोनिक्स क्या होता है कि मोटर जो है कई बार अपने आप में क्या है कि उसके अंदर में अपोजिट डायरेक्शन, मोटर कई बार क्या करेगा कि गेन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन गेन कर सकता है। किसके कारण से? हार्मोनिक्स इफेक्ट के कारण से। और हार्मोनिक्स इफेक्ट होता क्या है? हार्मोनिक इफेक्ट होता है जब हम क्या करते हैं? वोल्टेज और करंट को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जब उस कंडीशन में क्या होता है? जो नॉन लीनियर लोड्स होता है, जो भी नॉन लीनियर लोड दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है लीनियर, दूसरा क्या है? नॉन लीनियर है। मतलब एक तो होगा कि बिल्कुल एक प्रकार का लोड चल रहा है हमारे पास में, और एक पार्ट में है क्या कि हमारे पास क्या है कि लोड सडनली क्या होता है? एक बार चेंज हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। जब भी क्या करते हैं? वोल्टेज और करंट को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा जब लोड क्या होगा? अगर नॉन लीनियर है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसका हार्मोनिक इफेक्ट बोलते हैं। और हार्मोनिक इफेक्ट के कारण होता है क्या है? एक तो कोर लॉस बढ़ जाएगा। जब कोर लॉस बढ़ेगा तो क्या होगा? मोटर आपका गर्म ज्यादा होगा। जब मोटर गर्म ज्यादा होगा तो उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे। जब लॉसेस ज्यादा होगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगा? आपकी डाउन होगी। तो ये क्या था आपके लिए? हार्मोनिक इफेक्ट। इसके बाद इसमें दूसरा छोटा सा टॉपिक क्या है? कॉगिंग। और ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर 3-3 नंबर के लिए। कॉगिंग, तो अगर हम बात करें कॉगिंग की तो कॉगिंग होता क्या है? आपका एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना में होता क्या है कि जब आपके पास में रोटर का जो फ्लक्स है, रोटर और स्टेटर का फ्लक्स क्या है कि बिल्कुल ही सेम कंडीशन में आ जाए, मतलब सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे रोटर का पोल है, ये भी नॉर्थ है, ये भी साउथ है, और ये भी नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ है। मतलब क्या है कि सेम आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर क्या होता है? आपके पास में ब्लॉक हो जाता है।
तो ये जो फिनोमिना है इसे हम इसके लिए कॉगिंग बोलते हैं। तो यही है कि द फिनोमिना ये क्या होता है कि मैग्नेटिक लॉकिंग का फिनोमिना होता है किसके किसके बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में। स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है कि जब भी हमारे पास क्या होगा मैग्नेटिक लॉकिंग हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉगिंग बोलते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, मोटर को हम क्या करते हैं, हाथ से घुमाते तो फ्री घूमता है, लेकिन जैसे तुम सप्लाई देते हैं तो मोटर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ऐसा इस किसके कारण से होता है, ऐसा कॉगिंग के कारण से होता है, क्योंकि नॉर्थ और जो मैग्नेट, मोटर कोई भी घूमेगा तो उसमें मैग्नेट के कारण से घूमेगा। ऊपर वाला नॉर्थ है सपोज कर लो और नीचे वाला साउथ हो गया, तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब रोटर का पोल अगर नॉर्थ का है और स्टेटर का पोल साउथ का, दोनों क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा। और उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास में जो रोटर है वो क्या होता है, आपके पास में जाम हो जाता है और आपको घूमता नहीं है। तो ये आपके लिए क्या होता है, कॉगिंग होता है। अब इसमें और क्या चीजें हो सकती है कि जैसे हम क्या बोलते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है कि हमारे पास में कॉगिंग हो जाता है। तो इसका जो मेन जो रीजन है वो क्या है कि जब हमारे पास में क्या होता है कि रोटर का स्लॉट है, रोटर और स्टेटर का स्लॉट दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास में कॉगिंग का जो प्रोसेस है, कॉगिंग आपके पास में हो सकता है। और इसके कारण से जो आपके पास नुकसान क्या उठाना पड़ेगा कि आपका मोटर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास में ब्लॉक हो जाएगा, आपका मोटर बिल्कुल रन नहीं करेगा। दूसरा जो कंडीशन है वो हमारे लिए क्या होता है कि, और इसके कारण से क्या हो सकता है कि जो स्टेटर जो स्टार्ट आपके पास जैसे ही करोगे तो आपके पास स्टेटर रोटर कुछ भी मोटर आपका काम नहीं करेगा। और इसके बाद इसमें एक और टॉपिक पढ़ना वो है क्रोलिंग। ये सिर्फ छोटा छोटा डेफिनेशन है। क्रोलिंग ये भी एक फिनोमिना है, और इस फिनोमिना में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मोटर क्या सोचता है कि हम अपने पास में, मतलब जैसे क्या करते हैं कि अगर हम उसमें मोटर कोई सोच रहा, चलना चाह रहा है, चलते क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो हो जा रहा है, टेंडेंसी कर रहा है, मतलब इस कि वो मतलब मोटर क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो रोटेट कर रहा है। चलते चलते क्या होता है, मोटर का स्टार्ट किया आपने, वो बहुत ही हाई स्पीड से घूमा जितना उसका रेटेड स्पीड था, लेकिन धीरे धीरे क्या करके अपने आप मोटर का स्पीड क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ये किसके कारण से होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोलिंग बोलते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि ये होता है आपको जो फ्लक्स, जो स्टेटर वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो अगर इसके अंदर प्योरली साइन वेव नहीं है, मतलब वहां पर साइन वेव का नहीं बन पा रहा है, तो इस कारण से क्या हो सकता है, आपके अंदर मोटर के अंदर क्रोलिंग हो सकता है। मतलब पीछे का जो सप्लाई है, सप्लाई सिस्टम के कारण से आपके पास में ये प्रॉब्लम आपके पास मोटर में आपके पास आ सकती है। अब बात जो है, ये तो था ये टॉपिक। उसके बाद इसमें दो टॉपिक और है, एक छोटा सा टॉपिक और है, स्पेसिफिकेशन। देखो जब भी हम मोटर लेते हैं तो उस मोटर के अंदर हम क्या क्या चीज देखते हैं, क्या क्या चीज लिखा हुआ होना चाहिए, तभी तो मोटर खरीदते हैं। तो सबसे पहला जो चीज हम देखते हैं वो क्या देखते हैं उसमें, वो हम देखते हैं नेम प्लेट। कोई जो मोटर उसके ऊपर में क्या नेम प्लेट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, नेम प्लेट। जब नेम प्लेट देखेंगे उसके बाद आपके पास क्या आता है, वोल्टेज कितना लेगा, वोल्टेज और करंट क्या है इसका, वोल्टेज करंट हो गया आपके पास में, कितना वोल्टेज का मोटर है और कितना करंट ये लेगा। तीसरा जो चीज है वो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपके लिए ऑपरेटर है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कितने एचपी का मोटर है, हॉर्स पावर इसका कितना है वो हम देखेंगे। उसके बाद क्या आता है आपके पास में, उसके पास में इसका बेस स्पीड कितना, मतलब मिनिमम जो स्पीड होगा इसका कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, ये सब चीजों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद मोटर का डिजाइन कौन सा है, कनेक्शन कौन सा है, मोटर कनेक्शन हम देखेंगे, मोटर कनेक्शन कौन सा है, स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, सभी चीजों क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन के अंदर में हम डालते हैं। और लास्ट एक और चीज का डालते हैं इसमें, एफिशिएंसी, मोटर की एफिशिएंसी कितनी है। तो ये क्या होता है, हम उसको स्पेसिफिकेशन के अंदर में डालते हैं। ये सारे स्पेसिफिकेशन हमें क्या करना होता है, जब भी मोटर बनाते हैं तो ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको डालने पड़ेंगे। नेम प्लेट होगा, वोल्टेज करंट होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, एचपी होगा, बेस स्पीड का कितना है, मोटर कनेक्शन कौन सा हम कर रहे हैं, मोटर का डिजाइन कौन सा है, इन सब चीजों को क्या करते हैं उसके अंदर में मेंशन करते हैं, इस सब नाम को हम डालते हैं छोटा छोटा। और इसमें एक चीज और बजाता, रेटिंग ऑफ मोटर। तो जो रेटिंग ऑफ मोटर है हमेशा कितना भी होगा तो हम क्या लेंगे, या तो एचपी में लेंगे, मोटर जितना भी होता है हम मोस्टली सभी का रेटिंग क्या करते हैं, एचपी में लेते हैं। और एचपी का मतलब क्या होता है, आपके पास में हॉर्स पावर होता है,
और 1 HP कितना बराबर होता है, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ये आपके पास 1 HP आपके पास में ये इक्वल टू होता है। तो ये स्पेसिफिकेशन है किसके लिए, स्पेसिफिकेशन है इंडक्शन मोटर के लिए।